आप सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय फूले, जय गुरु रविदास। सम्मानित साथियों, आज मैं काफी लंबे समय के बाद अपने YouTube चैनल अजंता मिरर में के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पहुंचा हूं। चूंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, कोई आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाया और ना ही कोई वीडियो डाल पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वास्थ्य अब ठीक है, पूरी तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैं पुनः आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ और आज मैं एक विषय लेकर के आया हूँ आप सब लोगों के सामने। चुनाव और चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे आप सब जानते हैं, जैसे कि हालांकि कल ही जो एसबीआई द्वारा जो लिस्ट दी गई थी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में, उसमें मुझे सबसे पहले तो अपनी पार्टी बीएसपी पर बहुत गर्व है। बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित पार्टी है, उसने साबित कर दिया है कि हम किसी उद्योगपति या किसी पूंजीपति की कठपुतली नहीं है जिसके इशारे पर हम काम करें। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो एक पूरी तरह से जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी व्यक्तियों का सम्मान करती है, सभी विचारधाराओं को समान रूप से देखती है। आपको पता होगा कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बीएसपी का कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहन जी के द्वारा पहले ही इस बात को स्पष्ट किया गया है इस सूची से पहले कि जो हम चुनाव लड़ते हैं या हमारी पार्टी जो चलती है वो कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है। अर्थात कार्यकर्ता उसमें 2 रुपए 100 रुपए या फिर जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं पार्टी को वो मदद करते हैं, ना कि कोई पूंजीपति या उद्योगपति। तो सम्मानित साथियों, इन सारी बातों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्कैम सामने आया है, चुनाव और चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे, चुनाव में जो ये चंदा का धंधा एक तरह से समझ सकते हैं या फिर धंधा का चंदा कहें। मान लीजिए जितनी भी ये पार्टियां शासन में आती हैं वह उद्योगपतियों को बहला फुसला करके या फिर उनको डरा धमका करके उनसे पहले एक मोटी रकम हासिल करती है और फिर उसके बदले उनको एक बड़ा पैकेज कार्य के रूप में देती है, प्रोजेक्ट देती है बड़े बड़े। अभी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कानून की ताकत सबसे ऊपर होती है। व्यक्ति कितना भी ताकतवर बन जाए लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता। और अभी तो ये पहली लिस्ट आई है, अभी और लिस्ट आनी बाकी है, क्योंकि चंद्रचूड़ जी ने कहा है, जो वरिष्ठ जज हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो पूरी सूची का मिलान कीजिए और उसको पेश कीजिए। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन जिन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है वो पूरे के पूरे दोषी हैं और इसकी पारदर्शिता लोगों के सामने आनी चाहिए। अब आप ये समझिए, भाजपा की सरकार है, उसने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। किस लिए? ये पैसा जो तुम चंदा ले रहे हो 6,060 करोड़ रुपए जो आया है लिस्ट में, इसका हिसाब आपने कहां कहां लगाया, क्या किया, या सिर्फ विधायकों को सांसदों को खरीदने के लिए ही काम किया, ईडी सीबीआई और पत्रकारों को खरीदने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया? जनता जवाब मांग रही है। 2024 का चुनाव सर पे है और इस चुनाव में भाजपा सरकार को जनता जवाब देगी। जो ये स्कैम सामने आया है, जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं कर रही सरकार। 15 लाख लोगों के खाते में देना एक जुमला था। बुलेट ट्रेन कहां चल रही है इसका पता नहीं, जो बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा लिया उसका पता नहीं, देश की जनता के ऊपर जो विदेशी कर्जा है वो कितना है उसके आंकड़े नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं और इन चुनावी मुद्दों में हम आप लोगों के बीच में रहेंगे, अपनी बात को रखेंगे, जनता की बात को रखेंगे और आप सब लोगों से मिलते रहेंगे। इसी के साथ मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय फूले और जय गुरु रविदास, जय बहुजन समाज।